अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग में अब आ गया वो मरहला जहां पर या तो दिल टूटेंगे या फिर जो टीम जीतेगी वो जश्न मनाएगी, यानी कि प्लेऑफ का राउंड। और कल बड़ा मैच होगा, पहले लाहौर का और मुल्तान का, लेकिन यहाँ दिल ज़रा कम टूटेंगे क्योंकि एक टीम जाएगी फाइनल में और दूसरी टीम भी रहेगी टूर्नामेंट में। और फिर दूसरा प्लेऑफ होगा जनाब पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान। यकीनी तौर पर वहाँ दिल टूट सकता है क्योंकि एक टीम बाहर होगी और दूसरी टीम जीतकर पहले मैच की फातेह लूजर टीम से खेलेगी। तो ये है जनाब प्लेऑफ के रूल्स। और उसके बाद फिर 27 फरवरी को PSL 7 का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। क्या हमारे पास नया चैंपियन होगा इस बार, क्योंकि लाहौर की टीम भी प्लेऑफ में अब तक वो टूर्नामेंट जीते नहीं, जबकि बाकी जो तीनों टीमें मुल्तान, इसी तरह पेशावर और फिर इस्लामाबाद, ये तीनों जो है वो एक एक मरतबा टूर्नामेंट जीत चुके हैं। आज इस प्लेऑफ के हवाले से पूरी सूरत हाल में बात करेंगे, कौन सी टीम फेवरेट है, मेन प्लेयर्स कौन से हैं, इंजरीज के मसाइल भी हैं। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का ये मेला पहुंचा है उस मरहले पर जहां मेले का अब अपना अरूज होगा। वैसे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौरियों ने क्या ज़बरदस्त रंग जमाया हुआ है कि हर मैच ही हाउसफुल है, लेकिन आने वाले मैचेस में तो यकीन तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा जो है वो रश पड़ने वाला है और हम बड़ा इसको एंजॉय करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बस कराची स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर उल हक साहब, और कुछ देर में क्रिकेट जर्नलिस्ट बिस्मा अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगी। मुनीर साहब, तो चारों वही टीमें पहुंची जो आपके भी जहन में थी या कोई एक आध आगे पीछे हो गई? नहीं, 2-3 दिन से पिछले अंदाज़ा यही था कि यही 4 टीमें पहुंचेंगी और वही 4 टीमें पहुंची हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा देना होगा, जिस तरह से मेहनत करके वो आए हैं। एक वक्त ये लग रहा था कि कोयटा शायद पेशावर से एज जाएगी, लेकिन पेशावर ने, और ख़ास तौर से वहाब रियाज को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। कराची लेग में जिस तरह वो हमें फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, सही लीड नहीं कर पा रहे थे, लाहौर लेग में जाते ही उनकी बॉलिंग में भी बेहतरी आई है और बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। तो चारों वही टीमें हैं जिनको हमें लग रहा था कि पहुंचेंगी, क्वालिफाई करेंगी। अब कल के मैच से पहले बात करते हैं, फिर हम कल आने वाले मैच पे भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि तगड़ा मुकाबला है। आज रेस्ट डे है और जिसे मैच नहीं होता लगता है कि बड़ी बोरियत भी हो रही है, लेकिन चलिए आई थिंक सबके लिए डिजर्विंग है कि सबको एक रेस्ट मिलना चाहिए। मुनीर साहब, कल शाहीन शाह अफरीदी ने जो किया आखिरी ओवर में, बता दिया कि वो दूसरे वसीम अकरम ही एक तरह से बॉलिंग में तो हैं पर बैटिंग में भी उन्होंने वही छक्के मार दिए जब वसीम अकरम का भी खासा होते थे कि जब उनका दिन होता था तो फिर 2-3 लगने थे। और फिर वहाब रियाज ने जिस तरह सुपर ओवर के अंदर क्लिनिकल बॉलिंग की और शुएब मलिक ने जिस तरह तजर्बे का फ़ायदा उठा के मैच को फिनिश किया, तो एक तो चीज़ तो समझ में आ गई कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी की बात। शाहीन अफरीदी एक आध छक्का लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, लेकिन एक ओवर में 3 छक्के और 23 रन बनाना, वो तो उन्होंने मैच को बिल्कुल ही बहुत ही दिलचस्प बना दिया था जब सुपर ओवर में गया। लेकिन यहाँ सुपर ओवर में आप देखें वहाब रियाज की, मतलब इतना अच्छा स्पेल शायद उन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी किया होगा कि फ़खर और हैरे ब्रुक खेल नहीं पा रहे थे उनको, और यॉर्कर्स कर रहे हैं और ना होने के टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन। अच्छा, आप ये देखेंगे जब 6 रन का टारगेट मिला तो उन्होंने दोनों हार्ड हिटिंग बैट्समैन को नहीं भेजा, उन्होंने भेजा शुएब मलिक को। इसलिए कि हार्ड हिटर क्या करता है कि पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में अगर 2 प्लेयर आपके आउट हो जाए तो आप मैच हार जाते, तो उन्होंने शुएब मलिक को भेजा और शुएब मलिक ने एक ऑफ साइड पे और एक लेग साइड पे आराम से खेल के इत्मीनान से जितवा दिया। तो दोनों चीज़ों में क्रेडिट वहाब को भी जाता है और साथ साथ लाहौर के जो कप्तान हैं शाहीन शाह, जिस तरह उन्होंने मैच को दिलचस्प बनाया और जिस तरह जारहाना बैटिंग की, तो वो आखिरी के जो मौका था ना, आखिरी ओवर देखने वाला, फिर उसके बाद सुपर ओवर, उसने पूरे मैच को 4 चांद लगा दिया। बिल्कुल। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी कि इस मैच ने पाकिस्तान सुपर लीग के रंग को भी बढ़ा दिया और हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में इस मैच की बात हो रही थी। हमारे साथ मुनीर साहब तो मौजूद हैं, हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर बिस्मा अहमद ने भी स्काइप के ज्वाइन किया। बिस्मा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि दी मैच ऑफ द PSL तो था ही एंड वन ऑफ द बेस्ट PSL मैच जो हमने कल विटनेस किया, और जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी आखिरी मैच में, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को सुपर ओवर तक ले गए, एक हारा हुआ मैच, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ा हार्टनिंग है क्योंकि शाहीन को हम ऑब्वियसली एज अ फ्यूचर में पाकिस्तानी स्टार के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल गफार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली जो कि इस ग्रुप स्टेज का फाइनल मैच था, उसका बड़ा अच्छा ड्रॉप सीन हुआ, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला। पहले भी हमने काफ़ी सारे नेल बाइटर्स, थ्रिलिंग मैचेस देखे थे, लेकिन इस तरह के मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू को भी इन्हांस करते हैं। अब इतना अच्छा क्रिकेट देखते हैं कि एक पल आपको लगता है कि लाहौर इज नो मोर पार्ट ऑफ द गेम, और किस तरह एक ओवर में, जो कि T20 की ब्यूटी है, मतलब हर बॉल में, हर ओवर में गेम चेंज होती है, एकदम गेम का पासा पलटता है। तो वो हमने कल देखा
और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह परफॉर्म किया, मैं तो उसकी कैप्टनसी से भी बड़ी इंप्रेस्ड हूँ। बड़े अंडर मतलब किसी किस्म की भी प्रेशर सिचुएशन हो, वो बड़े काम एंड कंपोज रखते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सिचुएशन। अपने प्लेयर्स को भी अच्छे से बैकअप करते हुए नजर आते हैं। शाहीन दो बॉलर के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है और बात करती आ रही है, लेकिन कल हमने शाहीन द बैट्समैन के भी कुछ ग्लिम्पसेस, बैटर्स के भी कुछ ग्लिम्पसेस देखे, तो ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी हुई। और आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही जबरदस्त शाम थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जो हमारे अपने खिलाड़ी जब पीएसएल में चलते हैं तो फिर हमें उनका फ्यूचर सोच के भी बड़ी खुशी होती है। और शाहीन ने बताया कि कल अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो वो क्या बैटिंग में भी कर सकते हैं। आप दोनों मेरे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम में एक ब्रेक दें। मैच पर हमने बात भी कर ली, कुछ सेगमेंट भी आपको दिखा दिए। कल होने वाला मैच जनाब लाहौर मुल्तान, यकीनी तौर पर लाहौर की टीम होम ग्राउंड पर खेल रही है, लेकिन राशिद खान मौजूद नहीं है। मुल्तान के पास एक ये भी एडवांटेज है कि टीम बहुत तगड़ी है मुनीर साहब, लेकिन उनके सारे प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, उनको कोई फिटनेस के या कोई रिप्लेसमेंट के इश्यूज नहीं हुए, तो दिस इज द बिगेस्ट गेम दे हैव राइट नाउ। देखिए, मुल्तान के पास एक तो सबसे बड़ा मौका ये है कि वो पहली टीम बन जाएगी कि जो डिफेंडिंग चैंपियन बने। आज तक पीएसएल में किसी टीम ने लगातार 2 साल ये टाइटल नहीं जीता, और जिस तरह रिजवान और शान मसूद खेल रहे हैं ना, उसमें 50% रन तो लगता है इन्हीं दोनों ने बना लेते हैं, बाकी बाद में आके स्ट्राइक रेट बढ़ा के अपने स्कोर पूरा कर देते हैं। और रिजवान उन दोनों की बैटिंग ऐसी है कि ये अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इनके आउट होने का वो और डर लग रहा होता है दूसरी टीमों के, राइली रोसो, टिम डेविड क्या करेंगे आगे। और 100+ की 3 पार्टनरशिप इनकी हो चुकी हैं। ये मतलब कहीं से कोई आपको खामी नहीं निकाल पाते हैं आप इस वक्त। उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी कैप्टनसी देख लें, तो मुल्तान का हर सूरत से अपर हैंड तो है। लाहौर का चूँकि राशिद खान जो मिडिल ओवर्स में बड़ी अच्छी गेंदें करते हैं, रन्स भी कंटेन करते हैं, विकटें भी लेते हैं, उनका ना होना बहुत खलेगा लाहौर को। अब उसके बाद फिर उनकी बैटिंग का मसला ये है कि फ़खर चल रहे हैं, एक हैरी ब्रुक चले और एक कल 49 की इनिंग्स हमने देखी थी हफीज़ की, हफीज़ एक भी 50 नहीं है, तो डेविड वीज़ा, हफीज़, हैरी ब्रुक सबको मेरे ख्याल में चलना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बिस्मा, आपको क्या लगता है, यकीन तौर पर मुल्तान की जो फॉर्म है, जिस तरह की उनकी एक ड्रीम रन चल रही है, लेकिन जब प्ले ऑफ आता है आप पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है और फिर आप बड़ी टीम है, आपने ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, तो क्या ऐसा कोई प्रेशर होगा मुल्तान पे? दूसरी जानब लाहौर को यकीनी तौर पे एडवांटेज तो है, होम ग्राउंड का पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, आपके लिए नारे लगा रहा हो, आपके झंडा लहरा रहा हो, बड़ा फ़र्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है अगर आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इतनी आपको सपोर्ट है। हमने भी जितने मैचेस यहाँ टीवी पे बैठ के देखे हैं, आप लाहौर में जब लाहौर मैच खेलता है तो उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है टीम पे, इतनी ज्यादा सपोर्ट होने का। बट मुल्तान में प्रेशर की जहां तक बात है, मुल्तान की टीम की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि वो इतनी ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं लगती। जब थोड़ी सी सिचुएशन उनके हाथ में नहीं होती, क्योंकि कैप्टन इतने काम एंड कंपोज्ड है, रिजवान का लीडरशिप स्टाइल, उनका अपना एक प्लेइंग स्टाइल ऐसा कि वो कभी भी प्रेशर में नहीं लगते हैं। और जब आपका लीडर इस तरह का हो तो ही टेंड्स टू ब्रश दैट ऑफ ऑन द प्लेयर्स, तो आपको नजर आता है कि पूरी टीम का एक बड़ा अच्छा सा माहौल है। डेफिनेटली जब आप प्लेऑफ्स में आते हैं, स्पेशली अगर आप क्वालिफायर खेल रहे हैं, तो आप में प्रेशर तो रहता है, प्रेशर तो मुल्तान में भी रहेगा, प्रेशर उतना ही लाहौर में रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। मुल्तान की टीम लकी बहुत रही है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने भी डिस्कस किया, इनके मतलब कोई इंजरी के इश्यूज है सच नहीं हुए, कोई भी प्लेयर्स अनअनाउंस्ड बीच में टूर्नामेंट को अबैंडन करके गए नहीं, किसी और किस्म के इनको इस तरह के इश्यूज नहीं हुए, तो देव बीन वेरी लकी। प्रेशर डेफिनेटली इन पे रहेगा, बट एक इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल होना भी चाहिए, जैसे कल मैच हुआ तो फिर मैच का मजा भी आता है। दूसरा प्ले ऑफ यकीन तौर पर पेशावर इस्लामाबाद का, लेकिन उस पर बात हम कर सकते हैं कल, तो आज हमारा फोकस कल के मैच भी होगा, चूंकि उस मैच पे पहले हम बात करते हैं। एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब बिस्मा ने बात की, अगर रिजवान बहुत बहुत कूल काम कलेक्टिव हैं, तो शाहीन का अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, ही इज एग्रेसिव, अपनी बॉलिंग से एग्रेशन शो करते हैं, कैप्टनसी में लेकिन बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। कल सिचुएशन की टीम में कुछ ऐसी हुई, वो कामरान गुलाम और जो हारिस रोफरा मामला था, लेकिन वहीं उसको संभालने की कोशिश भी कर रहे थे। सो ही लुक्स लाइक अ बॉर्न ड्रीम क्रिकेटर लाइक वसीम अकरम। आई हैव वेरी हाई होप फ्रॉम हिम कि जिस तरह कल उन्होंने बैटिंग की, इट मीन्स कि वो बने इसलिए हैं कि जो प्रेशर पर जब आपकी टीम पर आए आप डिलीवर कर दें। देखिए, अग्रेशन की बात की ना, तो वो फास्ट बॉलर में तो होता है, रिजवान में बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिजवान अपना बड़ा तरीके से काम कर रहे हैं। लाहौर में लाहौर के फैंस की पूरी सपोर्ट होगी, क्राउड पूरा सपोर्ट उनको कर रहा होगा, मैच बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें ना, जिस तरह की परफॉर्मेंस मुल्तान की रही है, कोई झोल नज़र नहीं आता। एक मैच सिर्फ ये हारे हैं, वो भी लाहौर कहते हैं बैड डे आता है, लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं, वो ना आ जाए कहीं। एक बैड डे तो आया है, और अगर बैड डे आता भी है तो इनके पास फिर मौजूद है, एलिमिनेटर 2 है मौजूद।
जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि चैंपियन ये हो सकते हैं, इनको होना भी चाहिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो प्ले ऑफ्स मरहला होता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 5 मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचा और फिर हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से, तो वो चीज़ कहीं पे भी हो सकती है। लगातार 2 मैच भी आपके ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कल का जो मैच है प्ले ऑफ का, इसमें मुझे थोड़ा अपर हैंड अभी भी मुल्तान का लग रहा है, बिकॉज के राशिद खान नहीं है और इनके बैट्समैनों को सिर्फ फ़खर पर रिलाई नहीं करना होगा। तमाम बैट्समैन चले एक अच्छे, ये अच्छा पॉइंट आपने दिया बिस्मा, चूंकि फ़खर ज़मान की फॉर्म आउटस्टैंडिंग, आप T20 टूर्नामेंट के अंदर 500 रन बनाते हैं, इट मीन्स कि आपकी क्या कमाल की परफॉर्मेंस है, इम्पैक्ट प्लेयर हैं फ़खर, सारे मैचेस तकरीबन जितवाए सिंगल हैंडेडली। लेकिन मुनीर साहब ने ठीक कहा कि जिन मैचेस में फ़खर नहीं चले, जैसे कल अगर जल्दी आउट हो गए तो 159 भी चेस नहीं हुआ, तो क्या लाहौर तो ज़्यादा रिलाई कर रहा है? हालांकि ब्रुक की सेंचुरी है, हफीज़ का कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस मौजूद है, बट फ़खर की विकेट की होगी डेफिनेटली। गफार, फखर की विकेट तो की होगी। हमने कल के मैच में इसके देखे थे झलकियां कि जब फखर नहीं चले तो प्रेशर आ गया और कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए वो जो फखर पे रिलाय करते आ रहे थे इतने सारे मैचेस में कि ऊपर से आके चंक ऑफ द रन्स ये लोग ये फखर और हैरी बना देंगे। तो जब वो कल नहीं हुआ तो पूरी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई। रिलायंस तो ओवर रिलायंस डेफिनेटली फखर पे रहेगी टीम पे, फखर आई एम श्योर इस चीज को रियलाइज भी करते हैं। लेकिन टीम में और खिलाड़ी भी हैं, आपने खुद मेंशन किया है। ऑफ कोर्स उसके अलावा इनके पास कामरान अकबर भी हैं, फखर सॉरी कामरान तो पेशावर जलमी में है। हैरी ब्रुक है, उसमें भी अच्छी खासी इनकी रिलायंस है। हफीज की बात की आपने, हफीज भाई भी मतलब एक सीजन्ड कैंपेनर है और वो आकर इस तरह की सिचुएशंस में अपनी नर्व्स कंट्रोल करते हैं। गेम नर्व्स की भी बहुत ज्यादा होती है, तो कल के और इस तरह के जो बड़े क्वालिफायर्स होते हैं नॉकआउट स्टेजेस में जब आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने नर्व्स भी अंडर कंट्रोल रखने होते हैं। फखर पे ओवर रिलायंस रहेगी, लेकिन दूसरी टीम के पास मुल्तान के पास डेफिनेट एडवांटेज ये रहेगा कि ओवरली रिलाय उस तरह ये रिजवान पर या शान पर नहीं कर रहे हैं। आपको पूरे अगर आप इनका जैसे आपके दूसरे गेस्ट ने पॉइंट आउट किया, पूरा टूर्नामेंट उठा के देखिए तो आपको नजर आएगा कि पूरी टीम की तरफ से अलग अलग प्लेयर्स ने, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ओवर रिलायंस टॉप पर नहीं है कि अगर टॉप पर रन इस तरह से स्कोर ना होए तो बीच में आकर हमें मिडिल ओवर्स में या मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बट हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स दोनों टीम्स, कल आपने लाहौर को देखा एटलीस्ट शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से बिल्कुल जान मारते हुए नजर आए कि मतलब ऑफ कोर्स दिन होंगे कुछ भी करना है हमें कल वाले मैच में जो होने वाला है उसमें तो डेफिनेटली दोनों टीम्स की फुल कोशिश होगी कि हम सीधे जाकर फाइनल में पहुंचे। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। हर बंदा, हर इंडिविजुअल एज ए टीम कलेक्टिवली दे वुड वांट टू गिव अ गुड गेम। बिल्कुल, और लाहौर क्योंकि अपने शहर में भी बहुत अरसे बाद इस PSL में और फिर उनको प्लेऑफ में मौका मिल गया, तो लाहौर ही ज़रूर चाहते हैं यकीन तौर पर कि उनकी टीम फाइनल में आए, चूँकि अब तक उन्होंने लाहौर को फाइनल में खेलते हुए या कम से कम लाहौर को प्लेऑफ में खेलते हुए लाहौर में नहीं देखा था। अच्छा जी, कल के मैच में यकीन तौर पर मज़ा बहुत आया, लेकिन कुछ 2 इंसिडेंट हुए। इंसिडेंट तो नहीं, एक तो बहुत स्पेक्टेकुलर कैच था हारिस का, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर जब कामरान गुलाम ने कैच छोड़ा तो फिर हारिस रऊफ का कुछ गुस्सा हमने देखा, लेकिन चूंकि टीम मेट्स हैं तो आज खबर ही आई कि मैच रेफरी ने बुलाकर सिर्फ वार्निंग दी और कहा कि इस तरह की चीज़ें शायद ऑन स्क्रीन या टीवी पे नहीं जानी चाहिए। फिर लाहौर कंदस ने ये वीडियो भी जारी की, दोनों बहुत खुशगवार मूड में, और आप देख लें कि ये कहते हैं ना पट्टी सो कहते हैं हमारी कराची की ज़बान में, पट्टी भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ जो है मुनीर साहब, आई थिंक ठीक है, हमारी लीग है, थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, लेकिन अच्छी बात है PCB कि मैच रेफरी ने बुलाकर समझाया ज़रूर हारिस को। और आखिर में ऑल वेल इफ एंड वेल, लाहौर कंदस ने वीडियो जारी की, दोनों हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं, खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक सब ठीक हो गया। इट्स जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट। हालांकि मैं देख रहा था कि 1-2 टेलीविजन चैनल ने उसको बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि ऐसा हुआ तो उन पर 6 महीने की पाबंदी लग जाएगी और 1 साल की, पता नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये चीज़ें नहीं हुई और बड़ा अमिकली ये चीज़ें सही हो। चले आपके साथ तो इस पर बात की, दूसरा भी हारिस ही यानी कि पेशावर के मोहम्मद हारिस कल खबरों में रहे और क्या कमाल की बैटिंग करे। कैच देखिए बिस्मा, आपसे भी इस मैच के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कैच कभी देखा नहीं और शायद कभी देख भी ना पाए कि रिबाउंड पर कैच छुटा हुआ है, दूसरा फील्डर आपसे टकरा भी सकता है, आप इतनी ज़बरदस्त परफेक्शन से गेंद को पकड़ लें। आई थिंक मोहम्मद हारिस ने अपनी विकेट कीपिंग और बैटिंग से तो मुतासिर किया ही, बट इस कैच पर तो आई थिंक जितनी बात की जाए उतनी कम होगी। सॉरी गफार, मुझे लगा आप कुछ प्ले कर रहे हैं। डेफिनेटली जबरदस्त कैच था। इसने अब तक जितना मोहम्मद हारिस ने हमें इम्प्रेस किया, आई थिंक उनको जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी देखकर अफसोस करती होगी कि हम लोगों ने उनको इस तरह यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह हमें अभी ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा और हम तो जो लोग देख रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि ओह माय गॉड, यहाँ पे कुछ ज्यादा
खतरनाक ना हो जाए, कोई इस तरह इंजरी ना हो जाए, बट बहुत खूबसूरती से जबरदस्त उन्होंने कैच पकड़ा और कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। ही न्यू एग्जैक्टली कि उनको जाकर ये कैच पकड़ना। ही हैड हिज जी आईज ऑल थ्रू आउट ऑन द बॉल। और उसके बाद ऑफ कोर्स जबरदस्त उसका एक रिजल्ट था और खुशी भी नजर आ रही थी ऑफ कोर्स। जब आप इस तरह का एक पकड़ते हैं कैच जी जो जी कि देखने वालों को भी लग रहा होता है कि शायद ना हो सके, ड्रॉप हो जाए, जब पकड़ा जाता है और अगर आप उस फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं तो आपकी खुशी डबल हो जाती है। बिल्कुल। और उससे पहले आई थिंक आपने उसका उस इंसिडेंट का पूछा था, वो जो हारिस रऊफ वाला, जी जी। हारिस रऊफ वाला, वो मैंने भी देखा है। नोट कुछ चैनल्स हैं उसको ज्यादा ब्लो आउट प्रपोर्शन कर रहे हैं और उसको एक्स्ट्रा नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं। इट इज अ नेगेटिव एंड इट इज अ सैड इंसिडेंट। आप जब एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जब आप पाकिस्तान की फाइनेस्ट लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब पूरी दुनिया आपको देख रही है, अब आपको पता है ग्लोबली टेलीकास्ट हो रही है, तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अगर कैच ड्रॉप हुआ भी है और एक मैं कहती हूँ डॉली कैच भी ड्रॉप हुआ, तब भी यू नीड टू कीप योर नर्व्स इन कंट्रोल एंड योर बिहेवियर इन कंट्रोल, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है। जी जी और आप बाहर की लीग्स भी खेलते हैं, वहां पे भी तो कैचेस आपके ड्रॉप होते हैं। मैं आपने भी देखी है गफार, मैंने भी देखी है। दिस इज नॉट हाउ यू गो एंड बिहेव विद योर टीममेट्स। तो वो बिहेवियर उनका मुझे अफसोस हुआ। हारिस दिनों के अग्रेसिव हैं, थोड़े से फास्ट बॉलर्स, जैसे आपके गेस्ट कह रहे थे कि सारे ही ऑलमोस्ट अग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको अपनी अग्रेशन कंट्रोल में करनी है। इसको जेंटलमैन्स गेम इसीलिए कहा जाता है, आईसीसी के इतने सारे रूल बुक्स इसीलिए हैं। आई थिंक दे गॉट लकी, स्पेशली हारिस ही गॉट लकी कि उनको किसी किस्म की भी पेनल्टी चलिए फाइन जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा अग्रेशन कंट्रोल हो जाए तो आई थिंक सब इस बात पे एग्री करेंगे। आखिर में क्विकली मुनीर साहब, इस गेम पीएसएल को हमेशा इसलिए अहमियत दी जाती है, यंगस्टर पेशावर ज़ल्मी के हारिस ने परफॉर्म करके साबित किया। वहाब रियाज बार बार कह रहे हैं कि इम्पैक्ट डाल दिया हमारी टीम में, उन्होंने एक नई एनर्जी लेकर आए और हारिस के लिए आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। मिड टूर्नामेंट में एक सरप्राइज पैकेज बन के उभरे। नहीं, नो डाउट यार, पीएसएल की फाइंड है वो, अगर उनको देखा जाए रमीज राजा ने भी ये कहा। हाँ बिल्कुल। और जमान खान अगर देखा जाए तो वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, 14 विकेट ले चुके हैं। कश्मीर लीग कोई फर्स्ट क्लास नहीं है उनका, कश्मीर लीग खेली और यहाँ आ गए, तो ये दोनों बहुत अच्छी दरियाफ्त हैं। एक आपको विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया, एक आपको अच्छा बॉलर मिल गया, तो ये पीएसएल की फाइंड कहलाती है। और पीएसएल में हमेशा हमने देखा है कि एक दो अच्छे मिल जाते हैं। और इसी तरह का कैच आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान का, जब रिजवान जाके टकरा गए थे शाहनवाज धानी से और शाहनवाज धानी ने वो कैच ले लिया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इतना मुश्किल कैच वो लग रहा था ज़ाज़ाई को, उसको बड़ा आसान बना दिया हारिस ने, ये देखने वाली बिल्कुल, और यादगार बना दिया। ऐसा कैच बहुत कम ही देखा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बिस्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मुल्तान सुल्तान जिनकी आप बात करें, उन्हीं के असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मुल्तान सुल्तान जनाब इस सीजन की सबसे बेहतरीन टीम, दिफाई चैंपियन होके बहुत ही कम टीमों को ऐसा देखा कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और क्लियर डोमिनेंस है और 9 मैचेस जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया। उनके जो असिस्टेंट कोच हैं अब्दुल रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के किंग हैं। इनके अंडर खैबर पख्तूनख्वा ने भी बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। रवा साल बल्कि 6 के 6 टाइटल पिछले 2 साल के अंदर तमाम खैबर पख्तूनख्वा के पास गए। लेकिन मुल्तान सुल्तान के हवाले से पहले बात करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गफ्फार भाई, कैसे हैं आप? रहमान साहब, ये बताइए कि बहुत ही कम देखा है कि कोई टीम टाइटल जीतने के बाद अगले सीजन में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाए। आपने भी डोमेस्टिक में बहुत कोचिंग की है, इतना आसान नहीं होता कि आप अपने दिफाई चैंपियन के टैग को इतना अच्छा जो है वो लेकर चलें। तो राज क्या है सर, इतनी डोमिनेंस कि आप दूसरी टीमों को चांस ही नहीं दे रहे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि लकीली जो है हमने जो ड्राफ्ट किया, हमें बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले और वो सारे के सारे प्रोफेशनल काफ़ी देर से हमारे साथ खेल रहे हैं। वो पिछले साल भी हमारे साथ थे काफ़ी उनमें से, तो वो हमें दोबारा मिले और हमारे साथ वो इस पीएसएल में भी हैं। उसके अलावा जो हमारे सबसे पहला क्रेडिट तो प्लेयर्स को जाता है कि वो प्लान्स जो दिए जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा फिर हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त है। जी जी। हमारे जो हेड कोच हैं एंडी फ्लावर, वो मशावरत से हर काम करते हैं। हर चीज़ जो है वो बगैर मशवरे के नहीं करते और मशवरे के बाद जो है वो जो फैसला हमारा होता है उस पर सारे हम उसको फिर ऑन करते हैं, उसको बैक करते हैं और जो कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए जो हमारा प्लान होता है वो हम बना रहे हैं और अल्लाह की मदद हो रही है और हम जीत रहे हैं माशाल्लाह। सर, मैंने एंडी फ्लावर साहब से भी सवाल किया था जब मैंने उनका इंटरव्यू किया। आपसे भी करता हूँ क्योंकि आप ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत बेहतर जानते हैं। आपके अंडर ही बहुत सारे प्लेयर्स क्रिकेट शुरू किए हैं, उन्होंने आगे बढ़े हैं। सर, इस फ्रेंचाइज में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, इमरान खान सीनियर, या अगर हम बात करें धानी भी नए थे, इनको बहुत बड़ा T20 प्लेयर रेट नहीं किया जाता था 2 साल पहले तक।
मुल्तान सुल्तान ने जब तक इनको स्टार नहीं बनाया। ये बिलीव कैसा आपके इनके अंदर आया, आपको कैसे उम्मीद थी कि इतने अच्छे परफॉर्मर बनेंगे? देखें टैलेंटेड तो हैं वो, पहले रिजवान तो खैर इंटरनेशनली भी प्रूव कर चुके हैं, उनको तो प्रूव करने की यहाँ पर वो नहीं थी, लेकिन जो शान है वो पिछले कई सालों से T20 खेल रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, और वो यानी उनके अंदर एबिलिटी है कि वो बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं और हाई स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। और इस साल का जो उनका सीजन था फर्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर भी तो वो बेसिकली समटाइम बहुत से लोगों के अंदर वो चीज़ होती है, लेकिन असल चीज़ है उनको उसके अंदर यानी उस टैलेंट को बाहर लेकर आना और उनसे जो है वो 100% लेना। तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी अपनी भी बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए खूबी है शान की, कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और वो चीज़ों को समझ के करता है। तो इस वजह से ये दोनों तरफ से होता है कि जब आप मैनेजमेंट भी उनको कोई प्लान दे, और ये था कि हमें उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं था और उन्होंने उस चीज़ को जो उनको प्लान दिया गया, जो उनको बात बताई गई, उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। और जो हमें जो बिलीव था और जो उसको शान को और रिजवान को और इमरान खान सीनियर को, तो उनको भी जो बिलीव था वो दोनों ने मिलकर एक पेज पर आकर जो है उस चीज़ को कोशिश की कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर या PSL के लेवल पर जो है वो लोगों के सामने आ सके, और वो उनके लोगों के सामने आई। अब सर यकीनी तौर पर जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है, लगता तो नहीं है कि वो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन एक प्रेशर ये होता ज़रूर है जब आप इतना अच्छा खेल रहे हो, तो फिर आपके तमाम मैचेस के बाद, और गो के आप तो खैर टॉप 2 में फिनिश कर किया आप लोगों ने, बल्कि नंबर 1 फिनिश किया है, तो आप लोगों के पास तो चलें अगर ज़रूरत पड़ी एक ऑप्शन के तौर पे मैं कह रहा हूँ तो दूसरी एक गलती गुंजाइश मौजूद है, लेकिन फिर भी कितना आप लोग कीन होंगे रहमान भाई कि पहले ही मैच में जीत कर क्वालिफाई किया जाए फाइनल में, और वो जो एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जाती है, इसका दबाव भी रहमान भाई होता है टीम पर, या नहीं आप समझते हैं नहीं ये हर मैच को एक मैच की तरह लेना है? नहीं देखिए, मैच को तो मैच की तरह ही लेना है, और जितना बड़ा मैच होता जाएगा, प्लेऑफ्स आ रहे हैं, तो अब जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं, और जितनी टीमें पहुंची हैं वो सारी की सारी अच्छी टीम। बिल्कुल। तो आप किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते, और ऑन द डे जो है वो जो भी टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। हमें हमारी गुड लक ये है, हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जितने भी, चाहे वो ऊपर से हमारा टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, फिर जो हमारा जो 5वां 6वां 7वां, वो इस टाइम पर सबसे यानी बहुत अच्छी फॉर्म में, और अब तकरीबन हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखें आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी मैच को भी छोटा नहीं समझना, बल्कि हमने तो जो लीग्स के मैच हैं, अगर आपने पिछले मैच में भी, आपने कल के मैच में देखा होगा, हमने फुल साइड खिलाई है। बिल्कुल। तो हमारा तो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसको हमने कोई रिलैक्स किया हो। प्रेशर लाजमी होता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई है, इवन आप खुद भी, ये होता है कि समटाइम टूर्नामेंट के अंदर कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि आप कुछ मैचेस हारते हैं, कुछ जीतते हैं। तो अब जब आप 9 मैचेस जीते हुए हों और सिर्फ एक मैच हारे हुए हों, तो लाजमी बात है एक प्रेशर होता है कि वो, लेकिन जो चीज़ें हमारी माशाल्लाह ठीक चल रही हैं, और जो नज़र आ रहा है ओवरऑल कि हमारे सारे जो खिलाड़ी हैं वो फिट हैं और सही तौर पे जो है अपने यानी अपनी जो जहाँ पे उनको जो रोल दिया जा रहा है उसको निभा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम पहला ही मैच जीत जाएंगे। और आपकी मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट का जिक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता, हालांकि आप मुल्तान सुल्तान को इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके ही कप्तान मोहम्मद रिजवान आपके साथ बहुत अरसा खेले, रिजवान का आपके साथ काफ़ी ताल्लुक रहा है। कुछ उनके बारे में रहमान भी बताइएगा। मैंने भी उनका इंटरव्यू जब किया तो बहुत सारी उनकी बातें उनके बारे में सुनने को मिली, चूँकि इतने इंटरव्यू देते नहीं हैं, लेकिन थैंक्स टू मुल्तान सुल्तान एंड PSL के उनसे बात करने का, उनके बारे में जानने का मौका मिला। आप बताइएगा वो जो उनकी मेंटल टफनेस है, एक प्लेयर जिसको चांस बड़ा लेट मिला हो, एक प्लेयर जिसने PSL की एक टीम में वेट किया हो, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, डाउन टू अर्थ, प्रोफेशनलिज्म, जितने वो कहते हैं ना अपनी टीम को जिस तरह उठा के रख रहे हैं, आपने सब पहले ही देख लिया था रहमान भाई जब ये पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा से खेल रहे थे, आपको अंदाजा था कि ये यहाँ तक पहुंचेंगे? हाँ देखिए, टैलेंटेड थे वो बहुत ज़्यादा, और हम तो जिस लड़के के साथ, जो भी लड़का हमारे साथ आता है, हम उसकी उम्मीद यही होती है कि वो पाकिस्तान खेले, और चूँकि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। सबसे बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि उसका जो सेल्फ बिलीव है बहुत स्ट्रांग है, और वो यानी आप शायद उसके बारे में राय
कुछ और रख रहे हो कि यार ये शायद इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है या ये नहीं कर सकता, लेकिन उसका बिलीव होता है कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वो चैलेंज की तरह से लेता है हर चीज को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करता है वो, मतलब आम लोगों से ज्यादा वो काम करता है। और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो अपनी वो प्रैक्टिस को मिस करता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जो अपनी उसकी रूटीन्स जो बनी हुई हैं उन रूटीन्स को वो बिल्कुल कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो उसकी जो चीजें हैं, जो उसका जो मेथड है, जो उसकी जो फिलॉसफी है, जो सब कुछ है, वो इतनी जबरदस्त है कि टैलेंटेड तो वो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है कि कीपर इस टाइम वो दुनिया का बेस्ट कीपर है मेरे ख्याल में। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि कीपर वो बेस्ट कीपर है। बैटिंग में उसने प्रूव किया है, लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ कहा कि वो T20 में ये नहीं, शॉट नहीं लगती, ये नहीं करता, वो बेस्ट प्लेयर हो गया। तो उसकी जो बाकी जो उसकी अपनी इखलाकी और वो जो आप कह रहे हैं कि डाउन टू अर्थ है, वो तो एक उसकी बहुत ही बड़ी सिफ्त है जो हर आदमी उससे मुतासिर होता है। तो अल्लाह पाक को उसको इज्जत दे रहा है और उसमें उसकी मेहनत, उसकी जो लगन है वो ज्यादा शामिल हाल है। और वो शुरू से ही ऐसा था, जब हमारे पास पाकिस्तान जो KPK की टीम में जब आया था पहली दफा, तो वो पहले ही साल जब हमारी तरफ से खेला तो उसको फौरन जो है एक डिपार्टमेंट ने पिक कर लिया और वो डिपार्टमेंट के बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस वो फिर आगे ही बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। तो टैलेंट में उसके कोई शक नहीं है और जो उसकी मेहनत है और जो उसका अल्लाह के ऊपर बिलीव है, वो मेरा ख्याल है उसको जो है आगे लेके जा। सर आखिर में एक सवाल आपसे करूंगा, चूंकि पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा की डोमिनेंस पिछले एक साल में 12 महीने में 18 महीने में तमाम 6 के 6 टूर्नामेंट जीतना, जिसमें अब फॉर्मेट भी डिफरेंट है, कायद आजम ट्रॉफी, आपके अंडर 19, आपके वनडे अंडर 19, और फिर हमने देखा खुशदिल शाह जैसे आपके पास हैं, रिजवान हैं। क्या लगता है आपको रहमान भाई, क्या खास हो रहा है ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि फ्रेंचाइज में भी खुशदिल शाह जब मुल्तान सुल्तान से जब खेल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत बड़े स्टार अभी से हैं, जिस तरह का उनका हर मैच में एक तरह से मुश्किल था, हालांकि काम है उनका कि वो हर मैच में फिनिश करना होता है उनको, फिर बॉलिंग के अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है, क्या खास हो रहा है और आपसे बेहतर कौन बताएगा सर? देखिए जी, KPK में जो लोग जो हैं, देखें जो जूनियर्स होते हैं वो रोल मॉडल्स को देख के चलते हैं और जो मेहनत है मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं, टैलेंट में तो उनके कोई शक नहीं है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा टैलेंटेड जो है वहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो जूनियर्स लेवल पे हों, चाहे कायद आज़म ट्रॉफी के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, आप देखें पाकिस्तान टीम के अंदर काफी वहाँ KPK के प्लेयर हैं। इवन अगर इस फ्रेंचाइज में कोई आप अगर डाटा इकट्ठा करें तो आपको अंदाजा होगा कि कितने हर टीम के अंदर, चाहे वो कोयटा है, कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, सबके अंदर KPK के लड़कों की तादाद काफी ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा टैलेंट आ रहा है और सबसे जो खूबी उनकी ये है कि देखें क्रिकेट जो है वो, अगर आपको याद हो कि पहले दौर में हम सुनते थे कि जो पुराने टेस्ट प्लेयर्स थे वो दिन में 2-2 मैचेस खेला करते थे, वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, उनकी जो मेहनत है। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है, मुझे जो फर्क नजर आया वो ये है कि बाकी सूबों के लड़कों के मुकाबले में KPK के जो लड़के हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, टैलेंट भी उनमें ज्यादा है, टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी जो मेहनत है, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हमारा इलाका है, तो वहाँ लोगों ने खेत खत्म करके ग्राउंड बनाए, एक साथ 3-3, 4-4 ग्राउंड्स बन गए और वो ग्राउंड्स पे अगर आप जाए ना तो आपको वहां पर मैच खेलने के लिए मौका नहीं मिलता। मतलब इतनी टीमें हैं कि ग्राउंड्स कम पड़ रहे हैं, क्रिकेट इतनी हो रही है वहां पे। जो लोकल लेवल पर लोग वहां पे ये नहीं है कि वो इसमें इंतजार में है कि किसी की तरफ, PCB की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। वहां पर रेगुलर इतनी क्रिकेट हो रही है और यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर, और फिर उनके सामने अब रिजवान, शाहीन शाह और इस तरह के लोग रोल मॉडल्स आ गए और उनको वहां पर उनके साथ खेलने का मौका भी मिलता है, क्योंकि ये सारे जाकर क्लब क्रिकेट भी वहां खेलते हैं। तो एक वो मयार, एक स्टैंडर्ड बन गया है, तो उसकी वजह से जो लोग हैं उसी तरह की मेहनत भी कर रहे हैं। और जहां तक खुशदिल शाह की बात आपने की, तो खुशदिल शाह जो था वो हमेशा से एक अपना वो जो जितना उसके अंदर टैलेंट था वो अपना वो टैलेंट दिखा नहीं पाया। अब वो वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल में वो इस तरह का प्लेयर बन गया है कि अब वो एक मैच्योर और उसको जो है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और एक विनिंग जो प्लेयर होता है कि आपको 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे जाके पूरा एक मैच जिता के दे दे। तो अब मैं समझता हूं कि वो स्टेज पर आ गया है, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे कोचों के साथ काम करते हुए, यहाँ पे एंडी के साथ और बैटिंग कोच हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ काम करके चीजें बेहतर होती हैं। तो अब मेरे ख्याल में वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं और अपने इतनी उनको समझ आ गई है। कोई जादू नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी मेहनत करेंगे आप, क्रिकेट
में जितनी ज्यादा रेपिटेशंस आपकी होंगी, जितनी ज्यादा आपकी मेहनत होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपकी गेम इंप्रूव होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपका और आपकी टीम के लिए। प्लेऑफ और पीएसएल जितने मैचेस बाकी हैं, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी तमाम प्लेऑफ मैचेस में। पूनाम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।